हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अगर तुम मुख्यमंत्री से 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहलवा दो, हम भी पढ़ देंगे तुम्हारे उसी तरह। माननीय सदस्य थोड़ा दुखी है। कौन? आप कभी दुखी नहीं करते हैं किसी को। अरे मैं माननीय स्वामी जी से। अच्छा स्वामी जी अच्छे इंसान हैं। स्वामी जी देखिए, स्वामी देखिए क्या है, स्वामी जी की पर्सनालिटी देखिए आप। पर्सनालिटी है वो, पर्सनालिटी थोड़ी है। अगर आप स्वामी जी की पर्सनालिटी देखिए, इनके सामने हर पर्सनालिटी फीकी है। अध्यक्ष महोदय, शुरू करने से पहले शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे ही नहीं लगते। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, 46 में 56 की जो बात है करते। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो आखिरी में कुछ लाइनें कविता की लिखी थी, जो आखिरी में कुछ कविताओं की लाइन लिखी थी, वो समाजवादियों की कविता थी। मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बजट में समाजवादियों की कविता कैसे आ गई। और अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे वित्त मंत्री ज्यादा स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि अपने शेर तो वो कम रखते हैं, दूसरों के शेर ज्यादा पढ़ते हैं। ये बात भी साफ होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो बजट में आखिरी लाइनें हैं आपकी, वो किसकी कविताएं थी, लाइनें किसकी हैं और किसके लिए कही गई थी। मुझे नहीं पता कि कौन किसके गांव का पता ढूंढ रहा था। हमें तो आपके गांव का पता ही नहीं पता। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, हमें तो आपके गांव का नाम ही नहीं पता। क्या वजह है? मैं जानता हूं किसके लिए थी ये कविता। ये बात तो आप भी जान गए हो, ये बात तो आप भी जान गए। आप जान गए, मैं जान गया, आपके माननीय सदस्य शायद मैं जान पाए हूं। उन्हीं की जिनकी वो 4 लाइनें इन्होंने पढ़ी हैं, उन्हीं से मैं फिर लाइन मांग के ले आ गया। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब। चमन का हाल कुछ ऐसा कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। अध्यक्ष महोदय, पहचान गांव की, मुझे तो नहीं पता गांव किसके गांव की कहां है। एक गांव तो बहुत सबको जानते हैं, सब जानते हैं उस गांव को, सब जानते हैं उस गांव को। देखिए आप, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो लाइन में लिखा था।
यही तो कविता पढ़ी थी और मैं दोबारा पढ़ देता हूं। और इनके गांव कहां है ये बता दें खुद जब भाषण देता। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। तो अपने गांव की पहचान बनाओ। अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते, जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। अध्यक्ष महोदय, गांव तो इन्होंने भी बनाए थे, गोद लिए थे। गांव तो गोद आपने भी लिए थे। उन गांवों का क्या हाल है जो गोद लिए गए थे? अब तो आपके वहां पांव नहीं पड़ते जिन गांव को आपने गोद लिया। क्या वजह है? क्या वजह है कि जिन गांवों को आपने गोद लिया था उन गांवों में आपके पांव भी नहीं पड़ रहे? तो सोचो, अपने गोद लिए हुए गांव का ये हाल है। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए। हालांकि अध्यक्ष महोदय, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि सबसे ज्यादा तैयारी के लिए सदन के नेता ने न जाने कितनी ट्रिप लगाई होंगी, अनगिनत ट्रिप लगाई, और हर चीज को देखा उन्होंने। सड़क कैसी बनेगी, सड़क के नीचे तार कैसे जाएंगे, सीवर कैसे जाएंगे नीचे, पेड़ कौन से लगेंगे, लाइट कौन सी लगेगी, सब तैयारी में जुटे रहे। और जब भी मौका मिलता था भाग करके जाते थे देखने। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, 70 बार। वो गिनती तो मुझे नहीं पता अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ गिनती तो होगी। 70 हो, 75 हो, 80 हो, 100 हो, जो भी हो, गिनती तो होगी। लेकिन खुशी की बात है कि स्वाभाविक है, किसी आयोजन में अगर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो हमें उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए।
कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो। जो लोग ताली बजा रहे हैं, हर लाइन पे ताली बजाना, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने न छोड़ी हो, हर कोशिश की। और वो कोशिश मुझे, जब मैंने गवर्नेंस स्पीच पढ़ी तो गवर्नेंस स्पीच में मुझे देखने को मिला कि इस सरकार ने 31,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया अभी तक अयोध्या को सजाने के लिए। लेकिन जब पहली बार यात्रा हुई वहां पर दिल्ली वालों की, तो जिन्होंने इतनी तैयारी की थी वो किस नंबर की गाड़ी में बैठे थे। ये बातें मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि एक बार मैंने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट कर दिया था, और वीडियो ट्वीट का असर यह हुआ कि नेता सदन के साथ दिल्ली वालों ने शूटिंग की थी, फोटो कौन सी अच्छी आएगी। वो मेरे से बेहतर नेता सदन जानते होंगे, तो ये बात मैं नहीं उठाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ताली बजवानी है। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, पहले तो वहां के हर प्रचार में दिखे लेकिन, जब सही समय आया तो फोकस से आउट थे। और फोकस से इसलिए आउट थे ये बात तो चाचा की है नहीं, चाचा वाली मैंने पढ़ दी थी, खजूर वाली बात, वो बजट पे। और फिर जो फोकस में नहीं थे तो हम लोगों को बड़ी मुश्किल से दिखे, और जो बहुत महंगा और आलिशान नहीं बोलूंगा मैं, महंगा लाल रंग का कारपेट बिछा, लाल कारपेट पर महोदय कहीं नहीं दिखाई दिए। अगर कहीं दिखाई दिए हो तो बता दें हमें। और वो भी लाल कारपेट पे मार्क्ड था कि अध्यक्ष महोदय कहां मुड़ना है, और ये निर्देश थे कि लाल कारपेट पे कोई नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे, क्योंकि जब कारपेट पे नहीं दिखे तो हम लोग देखा कि हैं कहां, तो ये लाइन में भी नहीं थे, साइड लाइन में थे। और लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए। लाखों दिए जलाए पर खुद को रोशनी में न ला पाए, इसे कहते हैं सच में चिराग तले अंधेरा होना। नेता सदन, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप चाचा के नाम पे हमें छेड़ते हो, मैं लेकिन कुछ लोगों के नाम पे आपको नहीं छेड़ना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं जो मुख्यमंत्री होता है कितने दबाव में काम करता है। सुना है किसी ने तस्वीर ट्वीट कर दी थी, वो भी डिलीट करनी पड़ी। जहां तक
हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सारे जहां से अच्छा की 2 लाइनें पढ़ी, पता नहीं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं वहां से, ना ऊपर की लाइन पढ़ते ना नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ये तो जमाना गूगल का है, जमाना इंटरनेट का है, जमाना छिपाने का नहीं है। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने 2 लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। तो आप बहुत सेकुलर हैं। तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो तो। उन्होंने पढ़ा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम इन्होंने लिखे हैं और अपनी तारीफ में लिखे हैं बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा, जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नीयत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी, जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी। इसमें उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, ये भारत को अच्छा, सुंदर और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल 2 लाइनें मिली आपको, केवल 2 लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई थी इस गाने से, इस गजल से 2 लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग। और मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक बात इसमें गलत कह रहा हूं तो जाकर के मिलिट्री स्कूल के किसी भी बच्चे से मिल लेना, पूछ लेना, जो वहां पे आर्मी के ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनते थे उनसे पूछ लेना। ये गाना हर दिन मिलिट्री स्कूल में हम लोगों ने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता दिल वतन में, समझो वही हम भी, दिलो जहां हमारा। अध्यक्ष महोदय, ये कुछ ऐसे लोग हैं, अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे लोग हैं, जब वो विभाग में मंत्री थे, क्यों मंत्री हटा दिए गए, अब बोल रहे हैं उसके लिए। विभाग को तुमने क्या किया था, विभाग के लिए माननीय सदस्य ने, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जिन हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर तुम मुख्यमंत्री से 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहलवा दो, हम भी पढ़ देंगे तुम्हारे इसी तरह। इसलिए उतना ही बोलना अध्यक्ष महोदय ठीक है जितना बोलना चाहिए। फिर उन्हीं अल्लामा इकबाल ने भगवान प्रभु श्री राम के लिए क्या लिखा था। अगर यही बात उन्हें पढ़नी थी तो ये बात भी तो पढ़ सकते थे।
और मुझे उम्मीद है अगली बार बजट में जब आप लाएं अल्लामा इकबाल की लाइनें तो ये जरूर 2 लाइनें लाना। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। ये लाइनें जरूर डालिएगा अगली बार। हालांकि हम लोगों ने कई बार पूछा है सरकार से कि ये सरकार बताए कि आखिरकार 46 में 56 वाली कहानी क्या है, लेकिन 46 में 56 वाली कहानी नहीं पता लग पा रही है। और मैं तो कहूंगा कि कभी कभी हमारे साथी वो भी 46 के 56 वाले चक्कर में फंस जाते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं, 34 की हमारे पास सूची है। 34 में पीडीए कितना है? 34 में पीडीए कितना है? कम से कम सरकार जब जवाब दे तो ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात आ जाए, जनता भी उत्तर प्रदेश की जान ले कि अगर 34 वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं तो 34 में पीडीए कितने हैं, और फिर जो वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं वो किसको अपॉइंट कर रहे हैं, उसकी भी सूची क्या है। समय समय पर लोगों ने आवाज उठाई लेकिन सच्चाई सामने कभी नहीं आई। कम से कम सरकार ये बात बताएगी कि उसकी सूची में सच्चाई क्या है, पीडीए कितना है उसमें। और अगर एक एक यूनिवर्सिटी का बता दे सरकार तो इससे अच्छा और क्या खुशी की बात हो सकती है। मैंने पढ़ा अखबार में कि अब तो सरकार, अखबार नहीं, सरकार की तरफ से जानकारी मिली कि अब बच्चे इजराइल तो जाएंगे जाएंगे, रशिया और जर्मनी देशों में भी जाएंगे। सोचो, बच्चों को आप वॉर जोन में भेज रहे हैं, यही आपके पास रोजगार के अवसर हैं। आप बच्चों को वॉर जोन में भेज रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में आप बात कह रहे थे वो यूनिवर्सिटी आखिरकार किसने बनाई थी? कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया। तो जो 46 में 56 वाली बात है वो भी आ जाए और ये भी बातें आ जाएं। बिजली विभाग बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं बहुत सारे विभाग को स्किप कर रहा हूं। मैं सीधा बिजली विभाग पे आता हूं। मैंने पहले भी पूछा, फिर मैं जानना चाहता हूं सरकार से, ये सदन जानना चाहता है कि आखिरकार बिजली के कारखानों के लिए आपने बजट का इंतजाम कितना किया है, और जो बजट दिया है देरी किस बात की है, और दिल्ली से कौन सा नया प्लांट मिल गया आपको? एटा का जवाहरपुर परियोजना अभी तक चालू क्यों नहीं हुई? समाजवादियों ने हरद्वागंज में सरकार में उसका शुरुआत कर दी थी। ललितपुर की परियोजना को आगे बढ़ाया, निबली लिग्नाइट की परियोजना आगे बढ़ाई, इलाहाबाद में आगे परियोजना बढ़ाई, और भी जो भी बिजली बन सकती थी, बिजली के कारखाने बनाए जा सकते थे, दिल्ली के सहयोग से और उत्तर प्रदेश की अपने संसाधनों से, उन सबको आगे बढ़ाया। आखिरकार ये सरकार क्या कर रही है 7 साल से? और 7 साल में नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए दिल्ली से? अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बताए कि बिजली का नया प्लांट कौन सा आप लेकर के आए हैं दिल्ली से। अगर एक भी नया पावर प्लांट लाए हो तो बता दें। और जो बढ़ी है कैपेसिटी वो समाजवादियों की सरकार की बढ़ी हुई है। एक्सप्रेस के बारे में बोल ही चुका हूं। 7 वर्षों से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रही है सरकार, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु गड्ढे के कारण हुई है। 2022 में हुई हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कानपुर में ही हुई। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 2000 रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आखिरकार ये गड्ढे कब भरे जाएंगे? और अगर गड्ढे भरे जाएंगे तो लोगों की जान भी बच जाएगी। न्यूट्रिशन मिशन चल रहा था सरकार का, न्यूट्रिशन मिशन को इस सरकार ने बिल्कुल बंद सा कर दिया है। और अगर सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर IMR और MMR जो पैरामीटर्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का कैसा भविष्य होगा? जब आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने मानक पर कितने बेड हैं इनके पास, एवरेज बेड कितने अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, और इतना बजट देने के बाद भी खबरें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, गरीबों को इंतजार करना पड़ रहा है, तब जाकर के दवाई और इलाज हो पा रहा है। जो सरकार ये दावा करती है कि हम इतने नंबर्स दे चुके हैं, बीमार लोगों को इतना बजट दे चुके हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, चाहे कम दें लेकिन गरीब के इलाज के लिए पूरा पैसा दें। ये नहीं कि आधा अधूरा पैसा दे दिया आपने। थैंक यू सर, धन्यवाद। और आधा अधूरे से इलाज नहीं होने पा रहा है। 2-3 बातें अध्यक्ष महोदय और कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है, जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। हर दिन हत्या और तमाम घटनाएं आ रही हैं। इनके ही क्षेत्र का बताइए, पासी बिरादरी का आदमी मार दिया गया, 5 तारीख को मार दिया गया। ऐसे घटनाओं का अगर आंकड़ा दे सरकार को, तो आंकड़ा ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई इनकी। BHU में, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, PDA मात्र 13% है उसमें। PGI में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, KGU में PDA क्या है, मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी इस बात को लेकर के। अध्यक्ष जी, एक बात पता नहीं अखबारों में कहां से छप गई या प्रचार हो गया, हमारे नेता सदन धर्म की बातों में बड़ा उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहां खड़े हैं और आपका परिचय क्या है, वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद जी को क्यों भूल जाते हैं आप? उन्होंने जो कोट किया, हालांकि उनके पहले दिन की स्पीच के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है। और उन्होंने जो कहा
मैं उनकी स्पीच का ही कोट कर रहा हूं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. तो सोचिए आप, स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृत होने दोनों दिखाई। तो जब हम स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे हैं, जिन्होंने कहा हो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस की बात कही हो, यही हमारा सच्चा धर्म है, लेकिन इनका रास्ता पता नहीं कौन सा है। अपनी बात खत्म करते हुए, बातें तो बहुत हैं, महंगाई की बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, इतने सीनियर और अयोध्या के वो हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात तो कहनी चाहिए कि चलो इस बहाने अयोध्या में जो काम किए वो भी बता दें थोड़े बहुत। पहले तो उसके लिए भी मेरे पास है, उसके लिए भी मेरे पास है। थैंक यू सर। ये लोग आपको उकसाते रहेंगे पीछे से जबरदस्ती, पर्ची भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं, आप स्वयं विद्वान हो। नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी लाइट का सम्मान करता हूं। अभी तो महंगाई पे नहीं बोला मैंने। थैंक यू। और महंगाई पे इसलिए नहीं बोला कि चावल के दाम क्या थे 17 में और आज क्या है, गेहूं का दाम क्या था आज क्या है, लहसुन का पहले दाम क्या था आज क्या है, अरहर का दाल पहले क्या था आज क्या है, सरसों के तेल का दाम पहले क्या था आज क्या है, और दूध का प्रति लीटर का दाम क्या था वो आज क्या है। तो महंगाई आखिरकार क्या है? क्यों मुनाफा कमाने दे रही सरकार? सबसे पहले मैंने जो अपने गवर्नेंस स्पीच पे कहा था वो बात थोड़ी सी दोहरा देता हूं, क्योंकि पता नहीं सरकार जो सुनती है वो करती नहीं है। अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के मकान, दुकान, जमीन ले ली गई, और इस पुण्य काम में क्या सही मुआवजा नहीं मिलना था? ये चाहिए था उन लोगों को। अयोध्या के लोगों के रोते हुए, दुखी, परेशान हाल में उनकी बातों के वीडियो आए हैं, और वो वीडियो आज सोशल मीडिया में दुनिया ने देखे थे, और व्यक्तिगत रूप से वो लोग मिले थे मुझे। और मुझे याद है कि कुछ परिवार सरयू नदी में खड़े होकर के और अपने जनेऊ की कसम खा करके कह रहे थे कि हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए था सरकार ने मुआवजा नहीं दिया हमें। क्या व्यापारी दुखी नहीं इस बात को लेकर के कि वर्षों से जो उनकी दुकानें चल रही थी वो तोड़ दी गई? माजा बरहेटा, माजा अमथरा में लोगों की जमीनें सब ले ली गई। क्या मुआवजा सही दिया गया है? और क्या अयोध्या में जमीनों को लेकर के लूट नहीं चल रही है? रामपथ निर्माण में मुआवजा देने में अधिकारियों ने पूरी लूट की। अधिकारियों ने प्रभु राम की प्रजा का शोषण किया। और अगर ये बात आपको कहीं भी लग रही हो कि ये बात नहीं सही है, तो अध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा सरकार से, अयोध्या की जमीनों की सारी रजिस्ट्री सार्वजनिक करें। सरकार क्यों नहीं कर रही सार्वजनिक? आखिरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? और फिर जो समाजवादियों ने काम किए थे वहां पर, जहां पर एक ऑडिटोरियम बनाया था, भजन स्थल, अध्यक्ष मोदी आज भी आप जानकारी कर लें और कल की भी जानकारी कर लें। आप कल चलिए दिखाते हैं। मैं भगवान नहीं अध्यक्ष महोदय जब समय था बुलाने का तो आप पे भी इनविटेशन। मैं बुला रहा हूं ना सर, चलिए कल चलिए। अध्यक्ष महोदय जब समय था बुलाने का तो इनविटेशन आप पे भी नहीं था। ऐसा मतलब यहां तो कम से कम आप रेड कलर के चेयर पे बैठे हैं, हमारे नेता सदन तो रेड कारपेट पे दिखे ही नहीं। और फिर आप अध्यक्ष महोदय कार्ड तो ये भी नहीं बांट पाए। थैंक यू सर।
तो इन्होंने एक और बात कही थी कि भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति अगर कहीं लगेगी तो भगवान श्री राम जी की लगेगी। तो कम से कम नेता सदन आज बताएं, क्योंकि अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की आप बात कर रहे हैं, आप सरदार पटेल की प्रतिमा की बात कर रहे हैं, और अगर दोनों से बड़ी लगा रहे हैं आप, तो तैयारी आपको आज ही करनी पड़ेगी। अगर आज आपने तैयारी नहीं की तो कल आप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्या सरकार और नेता सदन ने वो तैयारी कर ली? और मैं अध्यक्ष महोदय आपसे कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए कि जो आप कह रहे हैं जाने की, मैंने नहीं कहा सर, मैंने भगवान चलिए ना चलिए आपका शिव की पूजा करके हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, और आप मुझे भी उस दिन भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन यदि आप के साथ बहुत लंबा चौड़ा न जाने कौन सा हिसाब किताब रखा है, जो मैंने बात शुरू में कही थी कि सरकार अगर बजट इतना दे रही है तो खर्च क्यों नहीं कर पा रही है, और खर्च क्यों नहीं कर पा रही है इसका जवाब सरकार के से आना चाहिए। और जिस तरीके से किसान दुखी है और नौजवान को नौकरी नहीं है, और अभी तक 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जमीन पर नहीं पहुंच पाया, उसके लिए भी रेड कारपेट बिछा के तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने बोल दिया है तो हो सकता है कहीं बराबर में कुछ जगह मिल जाए। मैं कभी कभी सोचता हूं अध्यक्ष महोदय ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, जो पीछे चले वही अच्छा, क्यों हम उसको बराबर में ले आए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष।